अंदर आ जाओ, शर्माओ मत। ये घर काफी बड़ा है, रोशनी से भरा, और इसकी अपनी अलग ही पहचान है। ओके, मैं जाकर रूम्स देखकर आती हूँ। सच में मुझे भी ये अजीब और डरावना लग रहा है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। सिर्फ आज ही के लिए ये घर डिस्काउंट पर मिलने वाला है, पूरे 50% डिस्काउंट पर। हम इसे ले लेंगे। क्या मतलब है हम लेंगे? ये बहुत ही बढ़िया मौका है। ऐसा घर आधी कीमत पर, इसे तो लेना बनता ही है। या फिर ये कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस है। मेरा यकीन करो, ये बेस्ट डील है जो तुम्हें मिलेगी। मैं जाकर पेपर्स तैयार करती हूँ। आज रात तुम सोफे पर सोओगे। किटी, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हाँ? क्या तुम अभी भी हमारे पुराने घर को लेकर नाराज हो? घर की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि तुमने सब गंवा दिया। पर मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। कोशिश? अब तुम्हारी वजह से हमें न जाने कहाँ रहना पड़ेगा। टीना! चले जाओ, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तुम्हें मार दूंगी। टीना, ही तुम क्या कर रही हो? अरे शांत हो जाओ, ये हम लोग हैं। यहाँ पर कोई तो है, मुझे फील हो रहा है। यहाँ पर तो कोई नहीं है टीना। देखो, तुम बस डर गई हो। क्या आपने वो सुना? ओके ठीक है, अब बहुत हो गया। ये तो वही लड़की है जो कि बाहर थी। ये अंदर कैसे आ गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात हो गई है, तुम हमारे घर के आसपास क्या कर रही हो? ओह, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। तुम्हें पता था? इसका क्या मतलब है? दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी को ना ये घर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं कभी कभी यहाँ पर घूमने आ जाती हूँ। घूमने के लिए? वो भी रात में हमारे घर? अरे तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? बच्ची बस टहल रही है, और क्या। ये तो नॉर्मल नहीं लगती। ओह कम ऑन प्लीज, आपको पता नहीं आजकल के बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। वैसे ये लीजिए, आपसे मिलने की खुशी में आपके लिए लेकर आई हूँ। सीरियसली? अभी? इसमें एक सीक्रेट चीज मिली है। मैंने इसमें थूका है। ईवा, तुम सारे राज क्यों खोल रही हो बेटा? लो, खुद ही ले लो, ले लो। थैंक यू सो मच, लेकिन हम बेक चीजें नहीं खाते। ये घर शापित है। तुम्हें क्या हो गया है? वैसे बात कहूँ, ये वाकई एक इंटरेस्टिंग केस है। टॉनी, अब तुम प्लीज शुरू मत हो जाओ। हाँ, मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मैं तुम्हारी बेटी के साथ काम कर सकता हूँ। ओह सच में? अगर ऐसा है तब तो ये बहुत बढ़िया होगा। उसे कल सुबह ले आना, हम देखेंगे कि उससे आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है? बहुत जल्द हम मिलेंगे। देखो, सच कहूँ तो यही वो बात है जो मुझे समझ नहीं आती। अरे जरा देखो तो, ये किस तरह की एग्जिबिट है? अरे तुम गंदी चीज, क्या तुम श्योर हो तुम सही जगह पर हो? ये एक स्कूल है, कोई नेचर रिजर्व नहीं। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, पर तुम्हें देख के लगता है कि तुम यहाँ की बेवकूफ स्टूडेंट हो। क्या तुम सीरियस हो? और वैसे भी हमारे स्कूल में कैफे के बाहर खाना अलाउड नहीं है। हाँ, तुम सिर्फ कैफेटेरिया में ही खा सकती हो, समझी? सच में? मुझे ये पता नहीं था। हाँ, ये तो बेसिक रूल है। ठीक है फिर। क्या किया? अगर खाना अलाउड नहीं है तो मैंने खाना बंद कर दिया। उसने तुम पर थूका। मुझे पता है। क्या तुम पूरी पागल हो? रुको, तुम्हारे जूते और गंदे हो जाएंगे। मैं अभी उसे खत्म कर दूंगी। तो तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकती हो, कुछ कर नहीं सकती। मैं ये बात इतनी आसानी से नहीं भूलूंगी। तुम्हें इसका पछतावा होगा। अरे नहीं यार, वो तो बहुत ही ज्यादा बहादुर लड़की निकली यार, सच में। बेवकूफ पेंटिंग इतनी जोर से फंस गई है, निकल जाओ। तुम कौन हो? कौन मतलब? मैं तो एक हाउसकीपर हूँ। हाउसकीपर? तुम मेरे किचन में क्या कर रही हो? हाँ,
मैं तुमसे यहाँ पहले काम किया करती थी, पिछले मालिकों के लिए। मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये घर हाउसकीपर के साथ ही बेचा गया है? ऐसा कह सकते हो तुम। तुम्हारा थैंक्स, लेकिन हमें किसी हेल्पर की कोई जरूरत नहीं है। इस घर को स्पेशल देखभाल की जरूरत है। क्या कहना चाहती हो? एक एग्जाम्पल ले लो। क्या तुम्हें पता है कि इन पुरानी पेंटिंग्स को कैसे पोछा लगाया जाता है? एक्चुअली मैं तो इन पेंटिंग्स को फेंकना चाहती हूँ। ये बिल्कुल नहीं करना। बेहतर होगा जो चीजें पहले से यहाँ हैं उन्हें हाथ न लगाओ तुम। मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। टीना, क्या हुआ तुम्हें? क्या वो लोग तुम्हें स्कूल में फिर से परेशान कर रहे थे? उसने मुझे देखा भी कैसे? मैं सब कुछ बाद में बताऊंगी। टीना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने कहा था ना, ये घर सारे मुसीबतों को खींचता है। और कितना? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा? मुझे ये स्कूल पसंद नहीं, मुझे मेरा घर पसंद नहीं। क्या वो स्कूल में तुम्हें तंग कर रहे हैं? तुम फिर से आ गई? तुम अंदर कैसे आई? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक्स। शायद पर कैसे? अपनी इस छोटी सी ही से लूजर को डराकर? ये भी एक तरीका है। हाँ, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। ये सब पापा की वजह से। अगर वो पैसे नहीं हार तो हम आम इंसान की तरह नहीं होते। मेरे पापा ने भी गवाए थे। सच में? सिर्फ पैसे ही नहीं, उन्होंने खुद को भी खो दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? अब वो कहीं एक सबमरीन पर काम करते हैं, बहुत बहुत दूर। खैर, माँ तो यही कहती है। ये तो बहुत बुरा है, मुझे अफसोस है। तो हाँ, मैं समझती हूँ। और जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है उससे छुटकारा पाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। कैसे? तुम उसे बेसमेंट में ले आओगी, फिर बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम यही चाहती हो ना कि वो तुम्हें अकेला छोड़ दे? ओके, मैं उस बेवकूफ लड़की को यहाँ लाऊंगी। बहुत बढ़िया। टीना सुनो, मैं यहाँ तुमसे चोरी छुपे मिलने आया हूँ यार। किस बात पर? कल तो मैं फंस गया था उस कंजरिया की वजह से जो एरियल नाम की है यार, पर आज मैं मिलने आ ही गया देख देर से। हाँ, इसकी कीमत मुझे अपने बैग और कपड़ों से चुकानी पड़ी। आमतौर पर कोई भी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता यार। सच में? तो फिर मैं कुछ भी बुरा करने की हिम्मत करूंगी। सुनो, ये एरियल आखिर किस चीज में इंटरेस्टेड है? हाँ, बस वही लड़की वाली चीजें जो हर एक लड़की अपने पास रखने की कोशिश करती है। समझ गई, थैंक्स। कोई प्लान है क्या? शायद। एरियल, वाह। मुझे बात करनी है। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने देखा तुम्हें मेकअप पसंद है। तुम्हें पता है मेरे घर के बेसमेंट में बहुत सारा मेकअप है। और इस जानकारी का मैं क्या करूं? तुम आकर उसे ले जा सकती हो। और तुम इसे ऐसे ही दे रही हो? हाँ, मैं उसे यूज नहीं करती, जरूरत नहीं। मुझे लगता है ठीक है, मैं ले लूंगी। बहुत बढ़िया, तो फिर क्लास के बाद मिलते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता ये काफी अजीब है? हाँ? अब बस तुम मुझसे जल रही हो। मेकअप कभी ज्यादा नहीं होता। क्या तुम सच में अपना मेकअप यहाँ रखती हो? हाँ, असल में मेरे पास बहुत सारा मेकअप है, इसलिए नीचे जाना होगा। और ये कौन है? तुम क्या करने का सोच रही हो? मॉन्स्टर! मॉन्स्टर! ये भयानक चीज क्या है? बाहर निकलो। मुझे बाहर निकालो! बाहर निकालो! तुम पागल हो! तुम दोनों पागल हो! ये बहुत ज्यादा हो गया। तुमने उसे बुरी तरीके से डरा दिया। क्या तुम ये नहीं चाहती थी? लेकिन अब वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगी।
मैं चाहती थी कि वो मुझे अकेला छोड़ दे, ना कि ये सोचे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। शायद सच में यहाँ कोई है। अब बहुत हुआ, यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। पागल कहेगी। तो ईवा, क्या तुम वो गोलियां ले रही हो जो मैंने तुम्हें दी थी? हाँ बिल्कुल। और तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें क्या नींद आ रही है? हाँ बढ़िया, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। हाँ, हमें पता है कि तुम हमसे छिप रहे हो, लेकिन मैं तो हमें पता है तुम कहाँ रहते हो। तुम्हारा नया घर कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे अगर पता? तुमने अपना कर्ज नहीं चुकाया तो हम ये घर भी ले लेंगे। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम हमारी बातें सुन रही थी क्या? पापा को भी कर्ज के बारे में बहुत फोन आते थे। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा बस एक ही काम है और ये गोलियां खाना। वो भी नहीं करती हो तुम। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उनके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि नींद आना। समझ के तुम झूठ बोल रही हो। मुझे गोलियों की जरूरत नहीं है, तुम्हें हेल्प की जरूरत है, मुझे नहीं। तुम झूठे हो और एक लूजर हो। दुनिया को तुम जैसे लोगों से छुटकारा मिलना चाहिए। बस अब बहुत हो गया, चुपचाप आप निकल जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे ठीक नहीं कर पाओगे। हाँ, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? और क्या किया? किसी ने भी उसे इस तरह से उसकी औकात नहीं दिखाई। यार ये तो बहुत जबरदस्त रहा होगा। काश मैं इसे देख पाता। रो 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 रे बाबू, रो जा तू। अरे उसे अकेला छोड़ दो। तेरा क्या मतलब है? तुम्हें ये फनी लगता है? उसे सच में बुरा लग रहा है। हे, तुम ठीक हो? मैं वैसे नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। ये क्या है? मेरे बाल सफेद हो गए, मैं सो नहीं पा रही और अब मुझे हर चीज से डर लगता है। अरे नहीं नहीं, कम ऑन, वो बस मेरी पागल पड़ोसी थी। वो नहीं, वो मुझे नहीं डरा रही थी। वो तो एक मॉन्स्टर था। हाँ, वो मुझे घूर रहा था, हुर्रा रहा था। मुझे लगा अब मैं गई काम से। सुनो, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। मुझे भी एक पल के लिए लगा था कि वहाँ कुछ है, लेकिन वो कोई परछाई थी। शायद रोशनी आ रही थी इसीलिए। हाँ, तुम्हें पक्का वहम हुआ था। हम दोनों को। एरियल सुनो, मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवा दूंगी। फिर से तुम्हारे घर? मेरे पापा साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, कम ऑन, तुम्हें इस चीज का सामना अकेले नहीं करना चाहिए। ओके, मैं आ जाऊंगी। मॉम, मैं घर पर आ गई। टीना, तुम कैसी हो? मैं पूरे दिन तुम्हारे स्कूल के बारे में सोचकर परेशान सब थी। ठीक है, लेकिन आज का दिन बहुत बेकार था। पापा कहाँ हैं? वो तो चले गए। उन्होंने कहा काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। मुझे एरियल को बता देना चाहिए कि आज वो यहाँ ना आए। मुझे तो लगता है शायद वो आ ही गई। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा सब लुट गया है। प्लीज हेल्प मी। मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने मेरा फोन ले लिया है, मैं पुलिस को भी फोन नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज हेल्प कीजिए ना। ठीक है, अंदर आ जाओ। शुको, ये तुम्हारे साथ कौन आया है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम, ये सब क्या हो टीना, रहा तुम है? पीछे हट जाओ। I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, you know. चिंता मत करो, ये बस सुलाने वाला स्प्रे है। तुमने ये क्या किया? टीना, टीना रुको। मॉम, टीना, अब काफी बेहतर लग रहा है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो क्यों फिर टाइम को बर्बाद करे, है ना?
मॉम, क्या आप यही है? टीना, तुम कैसी हो? मेरा सिर घूम रहा है। क्या हम किसी पिंजरे में हैं? ये हम कहाँ हैं? ओह, तुम जाग गई? बहुत बढ़िया, अब हम बात कर सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? ये घर। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें पता है कि यहाँ कुछ कीमती चीजें छिपी हुई हैं। पुराना घर, अजीब से मालिक, यहाँ जरूर कोई खजाना तो छुपा ही होगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ कोई खजाना होता तो हमें पता चल जाता। झूठ मत बोलो। हम इसे ढूंढ ही लेंगे। प्लीज मेरी बात सुनो, हमें जाने दो, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। सच में हम यहाँ से चले जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ, कितने भोले हो। हमें बताओ खजाना कहाँ है? मॉम, शायद कोई और हमारी हेल्प कर सकता है। क्या? हाँ, शायद हमें किसी और को बुलाने की जरूरत है। किसे? जरा साफ साफ बताओ। और शायद हमारे पड़ोसी को कुछ पता हो इस बारे में। समझ रही हो ना कि अगर कोई और आकर खजाना ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा तो शायद तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। ढूंढ ही लेंगे, चिंता मत करो, कोई जल्दी नहीं है। हेलो, इसे थोड़ा और खाओ, इसे मैंने बेक किया है। ये सच में बहुत टेस्टी है। माँ, वो लोग वहाँ हैं, वो पूरे लोग वहाँ हैं, वो उस घर के अंदर है। हाँ, मैं मानती हूँ, मुझे भी वो लोग कुछ खास पसंद नहीं है। नहीं मॉम, तुम समझ नहीं रही, वो सच में बहुत बुरे हैं। उन्होंने सबको अंदर बंद कर दिया। हाँ, वाह, फिर से शुरू मत हो जाना, ठीक है? माँ, वहाँ खतरा है, हमें कुछ करना होगा। बस अब बहुत हुआ, ये सब सुनकर अब मैं थक चुकी हूँ। माँ जाने दो, आप समझ नहीं रही। बात को तुम नहीं समझ रही हो, समझी? शायद हमें फिर भी देखना चाहिए। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। सैम ये मनगढ़ंत बातें बनाती रहती है, इसकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं। चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नहीं नहीं, रुको, इसे रोको, मैंने कहा बंद करो। बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। खजाना कहाँ है, तुम हमें अभी बताओ। हम जानते हैं कि ऐसे घरों में छिपने की जगह जरूर होती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्लीज हमें जाने दो। झूठ बोलना बंद करो, हमें बताओ खजाना कहाँ है। एरियल? अरे, मुझे पता है खजाना कहाँ है। क्या? तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने सुना था जब रियल एस्टेट एजेंट इसके बारे में बात कर रहा था। चलो हमें दिखाओ। मेरे पीछे आओ। अरे वाह, एरियल हमें बचाने आई है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैसे? चाबियाँ तो बहुत दूर है। आपका फोन, हम उसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। माँ, वहाँ बुरे लोग हैं माँ। अब क्या बात हो गई? तुम शांत क्यों नहीं रह सकती हो? हाँ, उन्होंने टीना को बंद कर दिया। उन लोगों ने क्या कहा? उसके पेरेंट्स? अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ एक बार। क्या वो आवाज तुम्हें सुनाई दी? जल्दी करो, हमें उसे पकड़ना होगा। मेलेनी, प्लीज हमें बचाओ, हम तुम्हारी मिन्नत करते हैं। अरे क्या हुआ? हमें बचाओ, हम बेसमेंट में हैं, यहाँ लुटेरे हैं। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। ईवा? माँ, ईवा तुम बिल्कुल सही कह रही थी, वहाँ सच में कोई है। मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ चलो जल्दी चलते हैं। हाँ, और रास्ते में उस साइकोथेरेपिस्ट को कॉल करूंगी, शायद कम से कम वो यहाँ कुछ हेल्प कर सके।
वे यही कहीं है। हाँ, हमें वहाँ जल्दी चलना होगा। हम अलग नहीं हो सकते, हमें साथ रहना है, ठीक है? चोर, वो मेरे पीछे पड़े हैं। तुम याद है जब तुम मेरे घर आई थी तो मैंने क्या किया था? हाँ, तुमने तो मुझे आधा मार ही डाला था। बहुत बढ़िया। अब चलो उन लोगों को भी सच में डराते हैं। मैं बेसमेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इसी बीच मैं टीना और किटी को आजाद कर दूंगी। वे यहाँ है, जरा इंतजार करो। चोर अभी वहाँ से भागने ही वाले हैं। 1 सेकंड के लिए छुप जाओ। रुक जाओ। तो ये तुम हो? हाँ, बचकर नहीं जा पाओ। मैं कोशिश भी नहीं कर रही थी। आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें खजाना दिखाती हूँ। खैर, फाइनली। तब तो बहुत जल्दी हम अमीर बनने वाले हैं। ये हुई ना बात। वो मेरे बिना भी उस लड़की को डराने का काम संभाल लेंगे। अभी मुझे जल्दी बस उन दोनों को ढूंढना होगा। तो क्या खजाना यही है? वो कहाँ है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अरे लाइट जलाओ, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। इसमें फनी कुछ नहीं है। तुम सीधे अपने ही जाल में फंस गए। क्या तुम खजाना ढूंढ रहे थे? तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। चले जाओ। वो कोई इंसान नहीं है। ये शैतान है। क्या तुमने उनके चेहरे देखे? एकदम परफेक्ट था। हमने उन्हें सच में डरा दिया। बिल्कुल सच में। और चलो अब उनके पीछे चलते हैं। हमें ऐसे कोई बाहर निकालो। क्रेज़ी घर है। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? ये बस एंड है। कोई बात नहीं, चलो अब रूल्स के हिसाब से खेलते हैं। अब हमने बस गलत घर चुन लिया है। हम तो अभी जा ही रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं। अबे पुलिस वाले आए, यहाँ से कोई हाथ ऊपर हिलेगा करो। नहीं। ओके, हम हार मानते हैं। हम फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। बिल्कुल, तुम्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। एक्चुअली हमें कुछ मिला ही नहीं। और वैसे भी अगर ये घर नहीं होता चुप तो... रहो। मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? हनी, हमें अभी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मैं तो पहले से ही डरा हुआ हूँ। ये बहुत जबरदस्त था। लेकिन मजेदार। मेरे पास बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी ईवा की। मुझे लगा तुमने फिर से कोई नई शरारत सोची है। पापा, ये मनगढ़ंत कहानियों से भी ज्यादा क्रेजी था। उन्होंने हमें बंद कर दिया था। मुझे माफ करना, मुझे यहाँ होना चाहिए था, मुझे हेल्प करनी चाहिए थी। चिंता मत करो हनी, ईवा, मेलेनी और अरियल ने हमारी ठीक टाइम पर हेल्प की। क्या आप इसे ठीक करना चाहते हैं? हाँ, मुझे अभी भी कर्ज के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। तो सुनो, वो खजाना सच में है और वो इसी घर में है। सच में ईवा? हाँ, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच ईवा। थैंक यू, सच में तुमने हमारी जान बचाई। अरे कम ऑन, बस करो। चलने दो। ईवा, तुमने हमें छोड़ा नहीं, हेल्प के लिए अपनी माँ को बुलाया। तुम सच में कमाल हो। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि घर में आग तुमने नहीं लगाई थी। जैसा तुम्हें लगे। किटी, प्यारी, कहाँ हो किटी? कहाँ हो तुम? प्लीज जवाब दो बच्ची किटी। ओ मेरी बहन, हो कहाँ हो तुम मेरी छोटी बेटी?
किटी प्लीज वापस आ जाओ, मैं मानती हूँ। रुक जाओ तुम। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? हाँ बताओ। कौन? मैं तो अपना पिज्जा ढूंढ रही हूँ। वही है वही। वाओ, तुमने ही उसको उठाया ना? किटी तुम्हारे साथ है। तुम मेरी बच्ची वापस दो अभी के अभी। मुझे छोड़ दो गुस्से वाली आंटी, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं देखा है। हाँ, तुम क्यों कंफ्यूज कर रही हो मुझे? ये तो गंदी बात है। कौन कह रहा है मैं गंदी हूँ? इससे बेहतर तो मैं पागल खानी रहती। कम से कम लोग वहाँ पे शांत तो रहते हैं। साल गुजर गए पर मुझे अब भी तुम्हारी याद आती है मेरी छोटी बेटी। हे माँ, क्या हुआ? अरे नहीं, कुछ नहीं। लगता है थोड़ी सर्दी लग गई। मैं जरा टिश्यू लेकर आती हूँ। ठीक है। ओह, माँ गई है, जल्दी लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं। ठीक है। ओह आखिर, नमस्ते मेरे 2 फॉलोअर्स। ठीक है, आज हम थोड़ा हटके सुपर पिज्जा बनाएंगे। तो चलो, एक तरफ तैयार है तो दूसरा तरफ थोड़ा सा कुछ हटके होने वाला है। केचप की जगह जैम, और चीज की जगह पीनट बटर, और सलेमे की जगह केला। और टाडा, पिज्जा तैयार है। ओ नहीं, किसी को पसंद क्यों नहीं आया? ओह, हे क्रेजी घर परिवार, ऐसा पिज्जा खाओगे? अभी ट्राई कर रही हूँ। नहीं। माँ क्या हुआ? तुम पीनट्स नहीं खा सकती, समझी? माँ क्यों? अपनी इकलौती बेटी को पीनट बटर नहीं दोगी आप? ऐसा क्यों? पीनट्स नहीं, बस मैंने कह दिया। और ये अजीब गंदी चीज क्यों बनाई? कितनी गंदी स्मेल आ रही है। माँ, मैं कुछ अलग बनाना चाहती थी पर हमेशा की तरह नहीं हो पाया मुझसे। ये बकवास चीजों पर टाइम बर्बाद मत किया करो। माँ, ये बकवास नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, मैं मशहूर होना चाहती हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? हे, फोन पर बैठी मत रहो। हाँ, पॉपुलैरिटी की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही ठीक है। अब तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ घूमने जाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है। कुछ हो तो कॉल करना। हाँ पर मैं खिड़की से देखूंगी ये कहाँ जा रही है। बूम बूम, ये सड़क है मेरा मंच। बूम बूम, हर उम्र में धूम मचाओ। बूम बूम, बड़ा स्टेज नहीं तो क्या, एक दिन मैं जरूर चमकूंगी और शो चुरा लूंगी। बहुत अच्छी, तुम बहुत अच्छा गाती हो। आपका बहुत शुक्रिया। अरे पूरे $1 है ये तो। अब तो मैं इसे पीनट बटर भी खरीद सकती हूँ। आखिरकार आज वो टेस्ट करके रहूंगी। अरे नहीं। संभल कर। क्या तुम जानती हो तुम बहुत अच्छा गाती हो? शुक्रिया, ये तो बस ऐसे ही मोहल्ले में मेरा छोटा सा टूर था। ओह हे, साथ करते हैं। मैं तालियां बजा सकती हूँ। हाँ सच में? चलो। अकेले हो अगर तुम तो मेरे साथ आओ, साथ गाएंगे, खुश और आजाद रहेंगे। रोशनी नहीं है, फैंसी शो भी नहीं है,
पर्दे बड़े और चमकते हैं। हाँ चमकते हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, हम सिर्फ गाना गा रहे हैं। घर चलो अभी और उस लड़की से दूर हो जाओ। माँ, पर हमने कुछ गलत नहीं किया। चलो यहाँ से। कैसे? ईवा, तुम्हें ऐसे लोगों से बात करने की इजाजत नहीं है। कैसे लोग? हाँ माँ, बेघरों से। ये लो, ले लो और खुद को फिल्म करो। तुम बहुत टैलेंटेड हो, दुनिया को देखना चाहिए तुम्हें। पर मैं इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? ओह ले लो, मेरी स्ट्रीम्स कोई नहीं देखता और तुम फ्यूचर स्टार हो। ईवा, माफ करना, अभी मुझे जाना होगा। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ हम फिर मिलेंगे। क्या मैं सच में फ्यूचर स्टार हूँ? फिर तो मुझे वीडियो बनानी चाहिए। चलो अब ठीक है, कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे। अब रिकॉर्डिंग शुरू। ठीक है, तो अब मैं गाना गाती हूँ। ओह तेरे की, ये फोन तो किसी अच्छी जगह पर लगाना पड़ेगा, पर कैसे और कहाँ पर लगाऊं? कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। एक आइडिया। लगता है ये आइडिया काम करेगा। हाँ, अब ये ठीक है। बड़ा स्टेज नहीं है तो क्या, आज मैं चमकूंगी और पूरा स्टेज चुरा लूंगी। ये क्या हो गया? ये तो टूट गया और अब तो ये काम भी नहीं कर रहा है। मैं इतनी लापरवाह क्यों हूँ? उस लड़की ने कितनी मेहनत से मुझे गिफ्ट दिया था। उसने इतनी मेहनत से मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया था। सब बर्बाद हो गया। मुझे अब और पैसे कमाने होंगे नए फोन के लिए। वेल ठीक है, जल्दी उस प्यारी लड़की के पास जाती हूँ, माँ नोटिस नहीं कर पाएगी। अरे वाह, क्या लक है। ये ना सच में बहुत ज्यादा हो रहा है। जब खुला दरवाजा हमें दावत दे रहा है। इसीलिए बच्चों, दरवाजा हमेशा लॉक करके रखो, या नहीं तो चेक करो कोई चालाक आ गया तो। बूम बूम ये सड़क मेरा मंच, बूम बूम हर उम्र में बू, आज तुम थोड़ी उदास हो। मैं उस नए फोन के लिए कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगी। क्या मेरा फोन तुम्हारे लिए काम नहीं आया? नहीं, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, पर मेरी लापरवाही से ये फोन टूट गया। मुझे माफ कर देना। रो मत, हम कुछ सोचेंगे। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है। मैं जानती थी। ये लो, तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। कितना अच्छा है ये। सच बताऊं, मैं बिना मस्टर्ड वाले सैंडविच लाई हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं। ओह वाह, हम दोनों में काफी कुछ मिलता है। फाइनली मुझे एक रियल दोस्त मिली है। लेकिन मेरा पहले कभी कोई दोस्त नहीं था। मेरे भी नहीं है। हे, मेरे घर आना चाहती हो? साथ में गाने की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, मैं जरूर चलूंगी। अरे वाह, ठीक है। खजाना बड़ा नहीं पर अच्छा है। ठीक है। अरे देखिए तो सही, ये हार, कंगन, बालियां, अबारे, ये फैंसी जिंदगी अब जीऊंगी मैं रानियों की तरह। यहाँ आवाज बहुत अच्छी आती है, ट्राई करोगी? आप पक्का मुझे कोई निकालेगा तो नहीं? ओह अरे, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। हाँ पक्का, कोई नहीं। तो रेडी हो रिहर्सल के लिए? I sing to the sky, soft beat in my chest. No lights. ईवा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। नया फोन। क्या
माँ शांत हो जाओ। ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? माँ वो सिर्फ गा रही थी, वो सच में बहुत टैलेंटेड है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था बेघर बच्चों के पास जाना सेफ नहीं है। अभी जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ गाना गाने आई थी। माँ प्लीज रुक जाओ। मैंने तुम्हें कहा ना बाहर जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ, आप चिल्लाइए मत। ओ तेरी, थोड़ा बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए। माँ आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अब क्यों इतनी बुरी हो रही हो? मैं बुरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। ओप्स। चोर! क्या? चोर? ईवा खतरे में है। हेलो पुलिस, मेरी दोस्त के घर में चोर है, प्लीज जल्दी आइए। कोई हमारी मदद करो। मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दो अभी। आराम से, हल्के से बांधना है बिल्कुल। जैसे ही मैं चमकती चीजें लेके भागूंगी खुल जाएगा। चोर, उनको छोड़ दो। ओहो, छोटी गायिका वापस आ गई। बंद करो इसे प्लीज। देखा माँ, ये हमें बचाने की कोशिश कर रही है। अरे मैं बहरी हो जाऊंगी। बस कर, अब पकड़ी गई तू छोटी गायिका। देखो तुम मुझे मत छूना। क्या आवाज के बिना कुछ और नहीं है? हे तुम उससे दूर रहो। ईवा तूने मुझे बचाया। नहीं, तुम हमारे लिए वापस आई। लेकिन अब भी मैं इस दोस्ती के खिलाफ हूँ। माँ उसने हमको बचाया है। और फिर तुमने उसको बचाया, ठीक है, अब बराबर। ये बेघर लड़की जा सकती है अब। ईवा लगता है मुझे अब जाना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। हे, क्या मतलब ईवा? अब तुम इसके साथ कहाँ जा रही हो? माँ मुझे आखिर एक सच्ची दोस्त मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। चलो कीटी। नहीं, रुको प्यारी, बात करते हैं। उस गरीब लड़की को भेज दो। चलो। ईवा रुको प्लीज, जिद मत करो। हाथ ऊपर करो, जहाँ पर खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। क्या हो रहा है? ओह, लगता है भागने का टाइम आ गया। ये जो पेंटिंग है वो चोरी की लिस्ट में है। हाँ, और ये मूर्ति भी। क्या? नहीं, आप लोगों को गलती लगी है। ये सब मेरी जायदाद है। हाँ, हम इसके बारे में स्टेशन पे देखेंगे। तुम चोरी के लिए गिरफ्तार हो और तुम्हें चुप रहने का पूरा हक है। पर रुको, मैंने कुछ नहीं चुराया। यहीं पर कहीं पर चोर है। रुको। पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। ये सब बकवास है। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरी छोटी बेटी है ईवा। आप लोगों को गलती लगी है, मैंने कुछ नहीं चुराया। पर चोरी की ज्वेलरीज, पेंटिंग्स और एंटिक्स सब तेरे घर में ही मिले हैं। पर वो सब मेरे पति ने खरीदा हुआ है। ये सब उन्हीं का है। वो कहते हैं ये एंटिक्स निवेश हैं। तेरा मरा हुआ पति एक मशहूर क्राइम बॉस था। क्या? नहीं, वो एक बिजनेसमैन थे। एक अवैध बिजनेसमैन, और डॉक्यूमेंट्स में तेरा नाम भी उसके साथ है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, कसम से। मेरी एक बेटी है और मुझे उसके पास जाना है। अभी वो अकेली हम है। देखेंगे कि वो सेफ रहे। अभी के लिए कोऑपरेट करो। नहीं प्लीज, ये सब गलत फहमी है। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। हाँ मुझे पता है, सब यही कहते हैं। नहीं। ओह, इसका मतलब तो ये छोटी चीज तुम बाहर रखती हो और ऐसे तुम पैसे कमाती हो। हाँ, मजेदार है, मेरे साथ ट्राई करो। चलो करते हैं। I sing to the sky, soft beat in my chest. No lights, just a dream that won't let me rest.
सबसे थक गया हूँ। अब किसी को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते यार, इन्होंने हद ही पार कर दी है यहाँ तो। अब रुको, मैंने पहली बार देख रहा हूँ, क्या ये यहाँ पर काम करती हैं? Now we're not alone. देखा, उन्हें सच में पसंद आया है। मैंने कभी इतनी बड़ी भीड़ के लिए नहीं गाया। रुको, तुम लड़कियाँ हो कौन? हम तो सिर्फ डुएट हैं। तुम लोग जो भी हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। बस मेरे लिए काम करो अभी। बस मैं जो बोलता हूँ वो करने शुरू कर दो अभी से तुम लोग। ठीक है, शुक्रिया, पर कैसे ठीक करें? तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं एक यहाँ का प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है? और तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? आप मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, बस मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा वैसा करना है, और तुम लोग अपने आप ही यहाँ पर आकर फेमस होने लग जाओगी। साथ में? हमेशा एक साथ। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, सच बता रहा हूँ लड़कियों, तुमने तो बिल्कुल मजे ही डाल दिए। चलो मेरे साथ। ठीक है लड़कियों, तुम्हारी बातें भी अब मैंने मान ली हैं। अब तुम्हें क्या करना है समझ गए ना? तुम्हें अब ट्विन फ्लेम पर डांस करना है। Came from the shadows, dust on my feet. Ain't no silver spoon, just fire my beat. Gold in the tower, smile on my face. Yeah, crowded but lonely in all of that space. Heard your voice through the noise and the pain. Like a lost piece calling my name. Rise with me, up, let's go. Two hearts, one spark, still the show. Dark to light, now we glow. Side by side, we run this road. ब्रावो लड़कियों, यही परफॉर्मेंस रही तो मेरा तो तुम्हारे साथ वर्ल्ड टूर का एक प्लान बन चुका है। क्या? वर्ल्ड टूर? मतलब हम लोग अलग देश में गाएंगे? ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। हम लोग आज बहुत खुश हैं। Rise with me to let go from the streets to a global show. Not alone, now we know you're my other half. Let's go. No more fake smiles, no more disguise. Cold dark nights turned into light. Rise with me, the world will see. Two voices, one destiny. Rise with me, the world will see. Two voices, one destiny. ईवा, माँ वापस आ गई। उम्मीद है तुम घर पर हो। ये सील है। ये सील है कर्जों के लिए और मेरे रिकॉर्ड से। नहीं, अब कहाँ रहती होगी ईवा? अरे प्यारी, प्लीज कॉल उठाओ। ईवा कहाँ हो? ईवा कहाँ हो? हेलो, ट्विन फ्लेम डुएट के स्टार तक पहुंच चुके हो, पर मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। क्या मेरी छोटी बेटी स्टार बन गई? स्टार? ये उसकी होगी, लेकिन अब मैं इसके बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मैं कचरा इकट्ठा करूंगी, कम से कम लोगों के लिए कुछ फायदेमंद होगा। हाँ, मैं करूंगी। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। ईवा, प्यारी बच्ची। अरे मैम, पास नहीं तो एंट्री नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो मेरी बेटी है। सबके सब पीछे रहो, स्टार के पास मत आओ। प्यारी बेटी। मुझे भी। ईवा, क्या वो तेरी? नहीं, मुझे नहीं लगता। लड़कियों, प्लीज माफ कर दो। ईवा, प्लीज, अब मैं समझ गई हूँ। मैडम दूर हट जाइए, हटिए यहाँ से, हटिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। सच में? हाथ में दर्द हो रहा है। खड़े क्यों हो यार, उसे ले आओ इधर। रुको, तुम समझ नहीं रहे। ईवा, किटी। मैडम शांत हो जाइए, आप परेशान मत होइए। आखिरकार सब ठीक तो है ना? मीट एंड ग्रीट बहुत ज्यादा अच्छा था। तुम सबके लिए एक बार बेस्ट था आलिया मेरे लिए।
सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ, यहाँ पर कितना सारा खाना है, इतना तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। स्टार का पीनट बटर, वो भी प्रोड्यूसर की मांग पे ये रहा। तो क्या ये वो असली वाला पीनट बटर है? हाँ, क्या तुम ये सब ट्राई करना चाहती हो? हाँ, कूल, शुक्रिया। मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया। सच में मैंने भी नहीं किया। जिंदगी का सपना था इसे टेस्ट करना। हाँ, मेरी माँ मुझे कभी नहीं देती थी। ओह, चलो हम साथ ट्राई करते हैं। हाँ, चलो। कितना स्वादिष्ट। थोड़ा अजीब है पर अच्छा है। ओह नो, सब कुछ ला रहा है। ये मैं सांस नहीं ले पा रही, अब सर चकरा रहा है। हे, लगता है उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर छूने से फैलता हो तो क्या हुआ? सारी लड़कियां बीमार है, वो सांस नहीं ले पा रही है। पीनट्स, एलर्जी, मुझे मेरी लड़कियों को बचाना है। क्या करें, क्यों बोले? सांस लो लड़कियों, तुम सुन रही हो? क्या तुम जानती हो क्या करना है? हाँ, उनको पीनट से एलर्जी है, अभी मदद चाहिए। ये ठंडा। माँ, क्या ये सच में? मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम खड़े मत रहो, मदद करो। लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाना है। अभी रुको मेरी प्यारी बच्चियों। किटी, क्या तुम यहाँ हो? हाँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुम लोग प्लीज उठ जाओ, सब ठीक कर दूंगी मैं। प्लीज जिंदा रहो, प्लीज भगवान। एवा, तू ठीक है? हाँ, किटी। माँ, तुम भी यहाँ हो? मैं यहाँ हूँ मेरी लड़कियों। क्या हुआ था हमें? मैं यहाँ हूँ। ये एलर्जी मुझे पता थी, पर तुम लोगों को टाइम पर नहीं बता सकी, इसलिए आप मुझे हमेशा मना करती थी। हाँ, ठीक है, मुझे तुम्हें सच बताना है। ये मैचिंग ब्रेसलेट रोज याद दिलाएगा उस बात की। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बहन। मतलब हम लोग अलग देश में जाएंगे? ईवा तुम्हारी बहन है। बहन? पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? तुम बहुत छोटी थी जब वो गायब हुई। पहले तो मैं बहुत ज्यादा रोई, मेरा दिल टूट गया, और फिर समय के साथ वो सब यादें धीरे धीरे भूल गई। और फिर पूरी तरह भूल गए। मैंने याद नहीं दिलाया, मुझे डर था कि दोबारा वो दर्द होगा। माँ, अब वो कहाँ है? वो यही है। किटी, तुम मेरी बेटी हो। मुझे माफ करना प्यारी बेटी। मैं तुम्हें सालों से ढूंढती रही, पर तुम दोनों अगर एक दूसरे की तरफ ऐसे खींचे ना होते जैसे कि असली की बहनें। मैंने पूरी जिंदगी माँ से मिलने का सपना देखा था, और मैं यहाँ। मैं गलत थी, मैं तुम्हें पहचानी नहीं, तुम्हारी रक्षा नहीं की, और ईवा के साथ सख्ती की। माँ, अब मुझे समझ आया क्यों तुम मुझे हमेशा अपने पास रखती थी। मुझे प्लीज माफ करो मेरी लड़कियों। मैं बहुत खुश हूँ कि हम साथ हैं। इसीलिए शायद मुझे हमेशा लगता था जैसे मैं तुझे पहले से जानती हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी बहन है। मेरी लड़कियों, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। अब मैं तुम दोनों को फिर से गले लगा सकती हूँ। मैं यही हूँ, मैं यही हूँ।
और उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लग रही हो। ओ नहीं, मुझे डर लग रहा है। क्या ये मेरी लाइन थी? माफ करना। वो बेघर गंदी लड़की। हाँ। ये वो अच्छा था। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। सच में।